हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर 4 है। क्या बताती हमें किताबें और खबरें। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीटेट में बनते हैं। साथ में सीटेट के बाद जो मेन एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करते हैं ना, उसमें से भी ये चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन हमेशा जो है पूछा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है वेद के बारे में। वेद जो है ये 4 प्रकार का होता है। ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, अर्थवेद आता है। ठीक है, तो पहले तो आपको यही से क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद जो है ना, ये आपका ऋग्वेद है, जिसकी रचना कितनी साल पहले हुई थी, 35 साल पहले हुई थी। इसमें कितना सूक्त है, जिसको हम लोग प्रार्थनाएं कहते हैं। तो 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसको अच्छी तरीके से जो बोला गया है उसको हम लोग सूक्त कहते हैं, जो कि विभिन्न देवी और देवता जो होते हैं ना, उसकी स्तुति में बोला गया है। तो यहाँ पे 3 देवताओं का जिक्र होता है। एक होता है अग्नि का, इंद्र का और सोम का। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें से कौन से देवता का यहाँ पे जिक्र नहीं है। तो जैसे कि आपको पता होगा, अग्नि जो रहता है ना, ये आग का देवता होता है। इंद्र जो होता है ना, ये युद्ध का देवता होता है। सोम जो होता है ना, ये एक पौधा होता है जिसमें कि एक खास पेय बनाया जाता है। तो यहाँ से आपको बहुत 3-4 क्वेश्चंस अराइज होता है, जो कि आप याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे जैसे कि है ये कि ऋग्वेद की भाषा जो है ना, ये पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो इसकी भाषा क्या कहलाती है, तो पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए कि विद्यार्थी अधिकांश सूक्तों की रचयिता जो है सीखने सिखाने वाले पुरुष थे, और कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो है महिलाओं ने भी की थी। तो उससे ये भाषा जो है थोड़ी भिन्न है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा कि भाषा जो है इसकी ऋग्वेद की भाषा या पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत जो है कहलाती है। अब देखिए, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा जो है ये आपका भारोपीय। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है। तो ये ना भारोपीय, जिसको हम लोग भारत यूरोपीय कहते हैं, इस भाषा परिवार का हिस्सा है। और भारत की कई भाषा, जैसे कि आसामिया हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया, एशियाई हो गया, ठीक है, भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषा है, जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। इसी परिवार से जुड़ी हुई है, मतलब क्या हुआ, भारतीय यूरोपीय परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक ऐसे थे, उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत है, माँ हिंदी है, और मदर अंग्रेजी शब्द को देखा गया है। ठीक है ना। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि संस्कृत जो है ये तो भारतीय यूरोपीय भाषा है। इसके अलावा कौन कौन सा भाषा जो है इसमें आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता दिखाई देती है। जैसे उप महाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं जो है बोली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत ब्रह्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। पूर्वोत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा, तो तिब्बत ब्रह्मा परिवार की भाषा जो है बोली जाती है। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है ना, ये द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। तो याद रखिएगा, द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सा आता है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आता है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के जो बीच का जो हिस्सा होता है ना, इसमें एस्ट्रोएशियाटिक परिवार का भाषा आता है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये बस द्रविड़ भाषा परिवार में आएगा। और झारखंड और मध्य भारत में जो मध्य भाग में जो भाग है, इसमें जो है आपका भाषा वो एस्ट्रोएशियाटिक आता है। इसके अलावा अधिकतर जो भाषा है ना, ये आपका भारोपीय, मतलब भारत यूरोपीय भाषा परिवार में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छपी गई है। तो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता था। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया, और इसे छपने का काम तो मुश्किल से 2 साल पहले हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखिए ऋग्वेद को छपने का काम जो है कितने साल पहले हुआ था, 2 साल पहले हुआ है। नेक्स्ट है आपका इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो देखिए, इतिहासकार पुरातत्वताओं की तरह ही अतीत के बारे में, जैसे कि हम लोग पुरातत्वविद के बारे में आपका फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पुरातत्वविद क्या होता है और ये क्या करते हैं। तो पुरातत्वविद उन्हें कहते हैं जो कि आपका अतीत का जो सामान मिलता है ना, उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे पुरातत्वविद कहते हैं। तो इतिहासकार भी जो रहता है पुरातत्वविद के ही तरह जो होता है ना, अतीत के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये भौतिक अवस्था के अलावा जो रहता है ऋतिक स्रोत का भी उपयोग करते हैं। अब आपको यहाँ पे मतलब कि ये दोनों में डिफरेंस
डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इतिहासकार और पुरातत्वविद मतलब क्या होता है। पुरातत्वविद वो होता है जो कि मिली वस्तुओं का जो अध्ययन करते हैं, अतीत में मिली वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इतिहासकार के बारे में बात करें तो ये जो मिली वस्तु के साथ साथ ये लिखित जो दस्तावेज होते हैं ना, उसका भी ये उपयोग करते हैं अध्ययन के लिए। ठीक है। देखिए ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो है वार्तालाप के रूप में है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे कि विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच में ये संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे व्यास और सतलुज नदी का जो है वार्तालाप जो है किसके साथ मिला है, तो ये आपका विश्वामित्र के साथ मिला है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है जो कि आपको पता होगा कि जो भृच वृक्ष की जो छाल होते हैं ना, उस पर लिखी जाती है। पांडुलिपि कश्मीर में पाई जाती है और लगभग 150 वर्ष पहले जो है ये ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए उपयोग किया गया था। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कितने साल पहले, तो 150 साल पहले जो है ऋग्वेद को सबसे पहली बार जो है छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और ये पांडुलिपि जो है पुणे महाराष्ट्र से एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ है, तो पुणे और महाराष्ट्र में अभी भी ये सेफ रखा गया है। विश्वामित्र और नदिया के बारे में जो वार्तालाप है उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटते हुए तुम दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों में से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ऐसे यहाँ इसके वार्तालाप से क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी हम लोग बस ऐसे ही थोड़ा सा देख लेते क्या कि रहे क्या। तो नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र फिर कहते हैं, हे बहनों, मुझे गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल के को अपने हमारे हाथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदिया, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई है जहाँ ये नदियाँ बहती है, और ये वो भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना जो है घोड़ों और गायों से की गई है। अब यहाँ पे देखिए किन जानवरों की जो है बहुत ही महत्व होती थी। अब तो वो आपका घोड़ा है और गाय है, और नदियों की तुलना किससे की जाती थी, तो घोड़ों और गाय से की जाती थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरे नदियों खासकर सरस्वती, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हम आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सिंधु और व्यास की जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे पहले हम लोग जो देखिए कि व्यास और सतलुज के बीच का संवाद, यानी व्यास और सतलुज। इसके अलावा जो है यहाँ पे दूसरी नदी का भी जिक्र किया गया है। वो नदी कौन सी है, तो सरस्वती है और सिंधु है, और इसकी सहायक नदी का भी जिक्र किया गया है। गंगा और यमुना का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, तो देखिए गंगा का यहाँ पे जो है एक ही बार जो है जिक्र किया गया था, जबकि यमुना का जिक्र जो है 3 बार यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो देखिएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हम लोग का है आपका मवेशी, घोड़ों और रथ। देखिए ऋग्वेद में मवेशियों जो है बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। जैसे कि अभी भी पूजा हवन पाठ जो भी होता था, तो बच्चों के लिए, पुत्रों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए उसमें प्रार्थनाएं होती थी, और घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, और इन लड़ाइयों में मवेशी जो है जीत कर लाए जाते थे। तो लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी की जाती थी जहाँ अच्छी चारागाह हो और जहाँ पे जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता है। तो लड़ाई किस लिए होती थी, तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि लड़ाई जो है ज़मीन के लिए की जाती थी, वैसे ज़मीन के लिए जहाँ पे अच्छा चारागाह हो और जो है जो जैसी फसलें जो है आसानी से उगाया जा सके। तो कुछ लड़ाइयाँ जो है पानी की स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ा जाता था। ठीक है ना, तो युद्ध में जीते गए जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि युद्ध में जीते गए जो धन था ना, उसका भाग जो रहता है सरदार, कुछ भाग जो रहता है सरदार रख लेते थे, तथा कुछ हिस्सा जो रहता है वो पुरोहित को दे दिया जाता था। ठीक है, शेष धन जो रहता था जो आम जनता होती थी ना, उन पे बांट दिया जाता था। तो कुल कुछ धन जो रहता है यज्ञ करने के लिए भी जो है आपका प्रयुक्त
होता था। जैसे यज्ञ को अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, यज्ञ में क्या क्या आहुति दी जाती थी। तो जैसे ये आहुतियाँ जो है देवी देवता को दी जाती थी, और इसमें क्या क्या जैसे घी होता है, अनाज होता है, और जानवरों को भी आहुतियाँ दी जाती थी। याद रखिएगा, जानवर की भी आहुति जो है यहाँ पे दी जाती थी, घी, अनाज और जानवर। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि किस चीज़ों की आहुतियाँ दी जाती है। देखिए, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, और कई अस्थायी सेना जो है नहीं होते थे, लेकिन लोग जो है सभाओं में मिलते जुलते थे, और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। यहाँ से ऐसे लोग का अपना सरदार चुनते थे जो कि बहादुर और कुशल योद्धा हो। ठीक है ना। तो डियर, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का जो क्लास है ना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि सारा चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करें। इससे क्या होता है ना कि एक तो हमें जो भी करना है ना वो टेंशन फ्री और चीज़ों को समझना है। ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम एक ही क्लास में सारा चैप्टर को डिस्कस करें तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे इसका MCQ जो है हम लोग कर चुके हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।